नाउ बेस्ड ऑन द लीनियर इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट हमने किया था, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 को देख रहे हैं। वी आर डूइंग दिस एग्जांपल्स। आपके पास लिखा है 30x लेस देन 200 और एक कंडीशन यहाँ पर लगा रखी है कि x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड पार्ट में लिखा है x इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दिस इज x लेस देन यहाँ पर 200 बाय 30। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हो 20/3, इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो नियरली 6.67 है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, राइट, और 6.67 से छोटे नंबर हमें चाहिए जो कि नेचुरल नंबर है। तो ये नंबर आप इस तरीके से एक सेट की फॉर्मेशन में लिख सकते हो। तो ये आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि x एक इंटीजर है, तो यहां पर आपने कैसे लिखना है, तो लेट अस हैव अ लुक। x की वैल्यू होगी आपकी टिल माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी पे जाके नेगेटिव इंटीजर कौन सा आएगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन यहाँ पर वी कैन राइट देन -10 -9 एंड कीप मूविंग -2 -1 0 then 1 2 3 4 5 6. So that is my answer for the second part. Please have a look. Now let us look this example number 2. यहाँ पर आपके पास लिखा है सॉल्व, एक इनइक्वालिटी हमें दे रखी है, इनइक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पर लिखा है x इज एन इंटीजर और सेकंड पार्ट में लिखा है x इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास लिखा है फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज 5x -3 लेस देन 3x + 1। अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ। मैं 3x को इस तरफ लेकर के जाऊंगा तो वहां जाके साइन नेगेटिव हो जाएगा, और यहां से 3 मैं -3 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो +3 हो जाएगा। नाउ सी, लेफ्ट साइड में 2x बन रहा है और राइट साइड में आपके पास में 4 बन रहा है। नाउ दिस गिव्स यू कि x इज लेस देन 4 लेस देन 2। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा है x एक इंटीजर है। भाई अगर इंटीजर है तो x इज इक्वल टू, x किस सेट को बिलोंग कर रहा है, दैट इज अगेन आपके नेगेटिव इंटीजर आ गए यहाँ पर खूब सारे, जैसे हमने पहले लिखे थे -2 -1 0 देन 1। अब ये 2 से छोटे होने चाहिए हमारे पास में, सो मैं 1 पे ही आगे स्टॉप कर दूंगा, 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा। नाउ सेकंड पार्ट में लिखा है x एक रियल नंबर होगा। अब अगर ये कहते हैं x एक रियल नंबर है तो उसका मतलब ये है कि -∞ से लेकर के 2 तक, बट 2 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन इंटरवल, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे यहां पर हम लिख देंगे, इंक्लूड कर लेंगे। जैसे 1.9, अब 1.9 को मैं इंटीजर में नहीं लिख सकता हूं, तो इसलिए रियल नंबर में जब ऐसी बात आएगी तो मुझे स्पेसिफिकली नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये नंबर होना चाहिए। जैसे इंटीजर में दिखाएंगे -2 होगा, -1 होगा, या 0 होगा, 1 होगा। तो रियल नंबर जब भी होगा तो मैं डायरेक्टली इंटरवल की फॉर्म में सॉल्यूशन दिखा दूंगा। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। एग्जांपल नंबर 3, अब यहां देखो, यहां लिखा है सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि x इंटीजर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो मतलब फिर मैं इसको रियल नंबर लेकर के ही सॉल्व करूंगा, एंड आई विल राइट हियर 4x + 3। मैं x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ पर 7 - 3। सी व्हाट चेंजेस आई हैव मेड, आई हैव टेकन 3 ऑन अनदर साइड एंड 6x ऑन दिस साइड। भाई 4x - 6x तो -2x होगा, और इस तरफ आपका 4 आएगा। यहां से मैं -2 को उस तरफ भेज रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा चेंज यहां पर कर रहा हूं। देखो ये साइन मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, राइट। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसको देख लेते हैं कि अगर ये नंबर लाइन है आपके पास में तो आपकी जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी, अप टू इंफिनिटी। अब मैं जब -2 से बड़ी वैल्यू पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो कोई क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, आई विल सिंपली राइट x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इंफिनिटी, दैट्स इट। ये मेरा आंसर होगा। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल हियर, सॉल्व, एक बड़ी लंबी सी इक्वेशन में दे रखी है, सो आई विल बी राइटिंग हियर 5 - 2x अपॉन 3, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, दिस इज, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी साथ में आ रहा है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, एंड लाइक दिस इट इज गिवन टू यू। यहाँ पर क्या करना है, जस्ट यूज योर बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू, टेक एलसीएम यार, एलसीएम लोगे तो ये 5 × 6 30 बनेगा, नीचे 6 है आपके पास में, और फिर ये वैल्यू कैंसिल होगी, दिस विल बी 2, एंड नाउ टेक दिस 2 ऑन अनदर साइड। तो 2 यहाँ पर आपका आएगा 5 - 2x
लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, दिस इज 10 ईयर, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x, यहाँ लेस देन इक्वल टू दिस इज x माइनस 30। अब इस x को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा और ये जो 10 है ये दूसरी ओर जाएगा, आपके पास आएगा -5x, क्यों आया सोचो इसको, एंड दिस इज -40। नाउ मुझे नेगेटिव साइन उस तरफ लेकर के जाना है, या यूं कह लो दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल करेंगे, तो बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट which we have learned in the last lecture, x is greater than equal to -40 upon -5, जिसकी वैल्यू 8 बन रही है। सो x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बनेगी। सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं है, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 8 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्लीज चेक। नाउ गाइस, दिस एग्जांपल नंबर 5, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी and show the graph of the solution on the number line. Now यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है, हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस किए थे, नंबर लाइन सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, इंटरवल सॉल्यूशन। जनरली अगर नहीं पूछा है तो हम इंटरवल सॉल्यूशन बताएंगे, अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कौन सा सॉल्यूशन बताना है तो वो वाला सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ पर नंबर लाइन सॉल्यूशन पूछा है तो वी विल टॉक अबाउट द नंबर लाइन सॉल्यूशन ओनली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, 7x plus 3 less than 5x plus 9, get this 5x on this side, same rules, 3 on this side, 7x minus 5x less than 9 minus 3, this is 2x less than 6, x less than 3. Now मुझे केवल नंबर लाइन सॉल्यूशन बताना है, x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ये यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ लिख दिया है। यहाँ मैं नंबर लाइन पे मार्क कर रहा हूँ 0 1 2 3, और इसके बाद आई विल यूज एन एम्प्टी सर्कल ऑन 3 लाइक दिस, ये दिखाने के लिए कि हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया है। एंड आई विल ड्रॉ अ लाइन बैकवर्ड विदाउट टचिंग दिस एम्प्टी सर्कल, और ये लाइन कहां तक जाएगी हमारी, दिस विल गो टिल माइनस इंफिनिटी। सो दैट इज अ सॉल्यूशन हियर। नाउ एग्जांपल नंबर 6 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, दिस इज 3x minus 4 upon 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x plus 1 माइनस, यहाँ x plus 1 by 4 और -1 अलग से लिखा है। Now let us solve this. This is 3x minus 4 upon 2 less than equal to this is x plus 1 minus 4 upon 4. मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, और अब इस 2 को कैंसिल करेंगे इस 4 के साथ में। अब जो ये 2 यहाँ पर बचा हुआ है, I'll get this 2 on this side. This is 2, this is 3x minus 4, और यहाँ पर greater than equal to x minus 3 बचेगा। Now multiply inside, 2 को ले जाओ अंदर, 6x minus 8 greater than equal to x minus 3, get x on this side, minus 8 on that side। भाई 6x minus x बनेगा तो 5x, और उस तरफ आओगे तो ये -3 plus 8 क्यों हो रहा है सोचो इसको, ये 5 बनेगा। सो x की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है और 1 को इंक्लूड करके है, और ये सॉल्यूशन भी हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो गाइस यहाँ देखो, ये आपके पास आ गई नंबर लाइन, दिस इज 0 1 2 3 and so on up to where, till infinity, positive infinity। now use this concept, 3 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, यहाँ पर 1 को इंक्लूड कर लिया। now draw the इंडिकेटर लाइन, तो हम इस तरीके से ये नंबर लाइन सॉल्यूशन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। प्लीज चेक। now guys, एग्जांपल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास +1 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल आर 62 एंड 48। भाई एक बच्चा है, आप ही जैसा बच्चा है, जो +1 के एग्जाम दे रहा है, उसके 2 टर्मिनल एग्जामिनेशन हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले वाले में 62 मार्क्स हैं, सेकंड वाले में 48 हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो भाई पहले एग्जाम के अंदर उसके 62 नंबर हैं, दूसरे में उसके 48 हैं, तीसरे में हमें पता नहीं है, तो तीसरे वाले जो पता नहीं है उसको x मान लेते हैं। इनकी जो एवरेज है कम से कम आपकी 60% होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, परसेंट यहाँ लिखा नहीं है। इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास में बनेगा, ऊपर 62 और 48 को ऐड करो 110 प्लस x, यहाँ पर है 3, बेटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60, राइट। नाउ टेक दिस 3 ऑन दैट साइड, 3 into 60 360, ना भी ना, ये 360 नहीं होगा, दिस विल बी 180। नाउ इस 180 से आप 110 को लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भाई x की वैल्यू मिनिमम आपके पास में आ गई 180 माइनस 110 कितना होता है, जल्दी बताओ। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो भैया वो तीसरे एग्जाम में अगर 70 मार्क्स लाएगा तो उसकी एवरेज 60% से ऊपर बनेगी। दैट इज अ सॉल्यूशन हियर। तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही आप देखोगे एक्सरसाइज 6.1 में।
नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए भैया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो लेट अस ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर का मतलब है आपके 1 से शुरू हो जाएंगे 1, फिर ये 2 है, 2 को नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 तो भाई ऑड नंबर थोड़ी होता है, यहाँ आएगा 3 आपका, फिर 4, 4 को नहीं लिखेंगे, दिस इज 5। तो ये जो मैं पेयर लूं, मतलब ये जो एक के बाद 3, 3 के बाद 5, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं आपके पास में, ये 6 और 6 के बाद यहाँ आ गया 7 एंड देन सो ऑन, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। भाई दोनों, एक नंबर देखो मेरे पास अगर x है तो दूसरा नंबर मेरे पास में x+2 होगा। इन्होंने कहा कि दोनों ही मिलाकर के आपके 10 से बड़े, मतलब मेरा x भी 10 से बड़ा होना चाहिए और मेरा x+2 भी यहाँ पर 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं 10 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर अगली लाइन में लिखते हैं कि देयर सम शुड बी लेस देन 40। तो x और उसमें उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर मैं ऐड करूं तो ये सम लेस देन 40 लेस देन इक्वल टू नहीं कहा है यहाँ पर। दिस इज 2x प्लस 2, 2 को उस तरफ ले जाओ 38 बनेगा, तो x की वैल्यू आपकी 19 से छोटी होनी चाहिए। और अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो भाई x मेरा 2 से 10 से बड़ा होना चाहिए और x+2 ग्रेटर देन 10 है तो x की वैल्यू 8 से भी बड़ी होनी चाहिए। अब मार्क करना शुरू करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं ये वाली नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर हटा रहा हूँ, ये नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फिर से देखते हैं नंबर लाइन पे कि हमारे नंबर कौन से होने चाहिए, कौन से वो पेयर्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके नंबर 8 और 10 से बड़े होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 पे जाएं भाई, कोई जरूरत नहीं जाने की। अब इन्होंने कहा कि नंबर हमारे पास में 10 से बड़ा होना चाहिए, पेयर 10 से बड़ा होना चाहिए, दोनों ही नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। ना तो 7 इस कैटेगरी में आ रहा है और ना ही 9 इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इनको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो एक पेयर मेरा 11 और 13 का होगा, दूसरा पेयर मेरा 13 और 15 का होगा, तीसरा पेयर 15 और 17 का होगा। 19 को लें नहीं भाई, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि 19 से छोटे होने चाहिए। तो प्रैक्टिकली इसी को सोच के आपने ये पेयर लिखना है। जब पेयर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 11 13 का एक पेयर है, फिर 13 और 15 का एक पेयर है, और फिर 15 और 17 का एक पेयर है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। प्लीज चेक।